हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहना भी चाहिए। आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और नए वीडियो में तो आप जानते हैं कि नए टॉपिक देखने को मिलता है। टॉपिक है आपका धूप में उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। धूप में हम लोग उत्तल लेंस में फोकस दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। धूप में उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी सामग्री की, उसका हम लोग पहले क्या करेंगे, उस चीज़ों को क्या करेंगे, हम लोग जुटान कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक उत्तल लेंस और एक पर्दा और एक पैमाना लेंगे। लेंस की सहायता से पर्दे पर सूर्य का स्पष्ट, साफ एवं चमकदार प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। पर्दे एवं फोकस की बीच की दूरी को पैमाने की सहायता से माप लेंगे। यही दूरी लेंस की फोकस दूरी के बराबर होता है। तो आपको समझ में आया होगा। लेंस की क्षमता, लेंस की जो क्षमता है वो कैसे हम लोग जानेंगे कि लेंस की क्षमता कैसे है, किसका कितना होता है। तो लेंस, मोटे लेंसों की फोकस दूरी कम होती है जबकि पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। मोटे लेंस द्वारा पतले लेंस की अपेक्षा किरण को मोड़ने की क्षमता अधिक होती है, अर्थात छोटी फोकस दूरी वाले लेंसों द्वारा किरणों का बंकन अधिक होता है। निष्कर्षतः लेंसों की बंकन क्षमता इसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए P = 1/f हम लोग लिखते हैं, जहाँ P जो है लेंस की क्षमता को बताता है तथा f जो है लेंस की फोकस दूरी m रिप्रेजेंट करता है या m को बताता है, यानी m को बताता है। लेंस का एसआई मात्रक 1/m दैट मीन्स मीटर इनवर्स होता है। मीटर इनवर्स इसको बोला जाता है, जिससे डायऑप्टर कहते हैं, जिसको D से हम लोग सूचित करते हैं, D से लिखते हैं डायऑप्टर को। लेंस में यानी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने की क्रिया का आरेख खींचना है ना। आरेख कैसे खींचा जाएगा, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों कि जब बिंब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो, ये आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ये बिंब है, ये वो बिंब है आपका जो आपको वक्रता केंद्र और इन्फिनिटिव के बीच है। वक्रता केंद्र और इन्फिनिटिव के बीच है, तो पहला किरण जो है वह लेंस यानी अक्ष के पैरेलल यानी समानांतर हम लोग गुजारेंगे और यहाँ पर हम लोग M पॉइंट पर उसको क्या करेंगे, फॉल कराएंगे हम। ठीक है, लेंस पर ये गिरेगा। लेंस पर गिरने के बाद ये क्या होता है, फोकस से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। दूसरा किरण जो है आपको क्या करेंगे, बिंब से लेते हुए और यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजारेंगे ताकि वो फोकस और 2f, फोकस और 2f के बीच प्रतिबिंब बनेगा। उस प्रतिबिंब को BI से हम लोग सूचित करेंगे, BI प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तब इसकी प्रकृति हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रकृति में लिखेंगे कि प्रतिबिंब बिंब से छोटा, ये बिंब है और प्रतिबिंब जो है बिंब से छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है तथा फोकस दूरी और 2f के बीच बनता है। फोकस दूरी, यहाँ फोकस दूरी है और 2f के बीच प्रतिबिंब जो है बन रहा है। और यहाँ जो है हम कहाँ लिए थे बिंब को, इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र के बीच लिए हुए थे। तो ये लेंस का फिगर देखकर और यहाँ पर जो मैंने बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसको भी आप क्या करेंगे, बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। इससे हर हाल में आपको मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में VVI टॉपिक है ना, और इससे मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में जो है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इससे रहता है और इस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल भी बनाने को मिलता है।
इस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल भी बनाने को मिलता है, जो आगे के वीडियो में आने वाले वीडियो में जब न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये अभी जो खास पॉइंट था इसको मैंने आपको आज आपके बीच रखा और आप इसको समझ गए होंगे। आपसे यह गुजारिश है कि आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट लेंगे या इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद अपना एक नोटबुक बनाएंगे और उसी में इस चीज़ को रखेंगे ताकि आने वाले है ना समय में न्यूमेरिकल बनाने में भी ये काम आएगा। और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे रहेगा कि अगर धूप में उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कैसे करेंगे, तो आप इसी चीज को यहाँ उत्तर में एक उत्तल लेंस और एक पर्दा और एक पैमाना लेंगे। लेंस की सहायता से पर्दे पर सूर्य का स्पष्ट और एक चमकदार प्रतिबिंब बनाएंगे और पर्दे एवं लेंस के बीच की दूरी को पैमाने की सहायता से क्या करेंगे, मापेंगे। यही दूरी जो होता है वही दूरी, यानी कहने का मतलब है कि यही दूरी लेंस और फोकस के बीच के दूरी के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछेंगे और इस तरह से आपको जवाब भी देना है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इतना ही कहकर मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। उससे पहले गुजारिश है कि जो पहले वाले वीडियो आपने देखा होगा तो अच्छा लगा होगा, तो इसके लिए आपका फर्ज बन जाता है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और साथ ही साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आगे तक बढ़ाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू।